हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कल के एनालिसिस में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस किए थे एग्जैक्ट आज हमें आज के दिन उसी पैटर्न वाले ट्रेड्स भी इंट्राडे में मिले हैं। और जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट कुछ दिन एक रेंज में स्पेंड कर सकता है, वो रेंज हम डिस्कस करेंगे कि किस रेंज की हमने बात की थी। और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए सिंस कल ऑफ है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप भी मास्टर करना चाहते हैं एक स्ट्रेटेजी को ऑन द बेसिस ऑफ डेली एनालिसिस, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। 100 स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहेंगे, कभी किसी में प्रॉफिट बनाएंगे, कभी किसी में लॉस बनाएंगे। इंटेलिजेंस इज़ टू फॉलो वन स्ट्रेटेजी एंड टू मास्टर वन स्ट्रेटेजी ऑन द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। हम निफ्टी का एनालिसिस डेली करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इस ट्रेंड की जो हमने बात की थी कि यहाँ से वापस मार्केट ने मूविंग एवरेजेस ने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया है, तो डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूटी थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करते हैं, वेट मिनट। ओके, इस रेंज की बात की थी पहले तो हमने कि अब निफ्टी के लिए नई रेंज ये हो जाएगी। और कल मार्केट ने एक इनसाइड बार दिया था और इस इनसाइड बार का हाई या लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट होगा आज के सेशन में। तो आज के सेशन में प्रिसाइसली अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। हाई हाई को ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और क्लैरिटी से दिखेगा। और इनफैक्ट वहाँ से वापस से रिवर्सल का सिग्नल हमको मिला है कल के हाई के ऊपर से, और ना ही मार्केट ने इस लो को टच किया है। तो अभी अब अगेन अब यहाँ पर ये एक नैरो रेंज हो जाती है निफ्टी के लिए कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके कब बाहर निकलता है। और इस रेंज को ब्रेक करता है तो क्या 200 ईएमए को, यहाँ आप ध्यान से देखिए तो ये जो मूविंग एवरेज का लेवल है 200 मूविंग एवरेज का, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, प्राइस सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेकर मतलब इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन का फॉलो थ्रू होना, कि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है और फिर उसका लो को ब्रेक करके उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। अभी दोनों ही कैंडल में प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो ऑल राइट, ठीक है, प्राइस एक्शन जो इंडिकेट करेगा आगे हम वही ट्रेड करेंगे। और एक बट ऑब्वियस सी बात थी कि हमने सबसे पहले दिन जब ये बड़ा सा कैंडल बना था उसी दिन ये मेंशन किया था कि शायद यहाँ जो पैटर्न देखने को मिला है कि एक बड़े वोलेटाइल मूव के बाद में कुछ दिन निफ्टी कंसोलिडेशन में रहेगा, ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रॉडर रेंज निफ्टी के लिए अब इन लेवल्स को क्रॉस करने की हो जाएगी, तो अभी तो ये लेवल काफ़ी दूर है। अब उनसे भी दोनों दिन का जो नैरो एक ट्रेडिंग रेंज हो चुका है वो ये रेंज है। आगे देखते हैं क्या है अब। आगे के लिए इस लो का ब्रीच होना, या रदर देन अगर हम थोड़ा और प्रिसाइज कहें तो इस लो का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट होगा। इस लो के ब्रेक होने पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फॉर श्योर क्रिएट होती है। इस लेवल को ध्यान रखिएगा। चलिए आर्ली चार्ट पर देखते हैं। अभी आरएसआई को ज़्यादा देखने का ज़रूरत मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 40 से बिलो है। कल के दिन थोड़ा सा आरएसआई का लेवल रीबैलेंस हुआ था और उसके बाद आज फिर मार्केट में लगभग 40 से नीचे ही क्लोज्ड है वो। आर्ली चार्ट पर कोई खास ऑब्जर्वेशन अभी एनालिसिस के लिए है नहीं। प्राइस यही 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पर पुल बैक दिया है मार्केट ने, तो और ये एक ट्रेड था इंट्राडे में कैप्चर करने लायक, लेकिन उससे भी बढ़िया ट्रेड जो था। बाकी बस यही है कि जब तक अगर ये बाउंस बैक करता भी है तो वापस 50 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, कहाँ से वापस रिवर्स मार्केट करता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब इस रेंज मार्केट में ज़्यादा कुछ एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो एग्जैक्टली कल हमने बात की थी पुल बैक ट्रेड के लिए। ध्यान से देखिए आज के दिन में जो ट्रेड आए हैं पुल बैक के लिए, सबसे पहला जो ट्रेड आया था वो यहाँ पर आया था। फर्स्ट कैंडल का जो लो ब्रीच हुआ था, इस ट्रेड में मैंने एंट्री की थी और यहाँ स्टॉप लॉस था, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ। और स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें दिख रहा है कि कैंडल स्ट्रांग बन रही है, इस ग्रीन कैंडल को देखिए, ये दोनों ही कैंडल के कंपैरिजन में कैंडल स्ट्रांग था, तो पोजीशन को मैंने क्विट किया। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, आप अगर यहाँ देखेंगे इस पुल बैक को देखिए और इस पुल बैक को देखिए,
यहाँ इस पुल बैक को देखिए, मूविंग एवरेजेस में जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस देखिए दोनों ही मूविंग एवरेज में। ये डिफरेंस मतलब दोनों का जो एक चैनल है, एक ब्रॉड चैनल बना हुआ है, लेकिन यहाँ दोनों मूविंग एवरेज जो है ये पास आने लगे, क्लोजर आ रहे हैं। तो क्लोज आकर या तो मार्केट उसको रिवर्स करेगा या उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर क्लासिकल एग्जांपल अब देखने को मिल रहा है कि ये मूविंग एवरेज दोनों यहाँ पर क्लोजर है और उसके बाद फिर से इस ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया, जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाता है। जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी यही पैटर्न हमने देखा है कि मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज लगभग मर्ज हुए और उसके बाद मार्केट ने उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू किया। और ऑल्दो कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर जाने में सक्सेसफुली उस डायरेक्शन में प्राइस एक्शन का फॉलो थ्रू नहीं मिला। ओके, एन एंड रिवर्सेस इन द सेम डायरेक्शन। सेकेंड ट्रेड जो यहाँ पर बना था वो यहाँ पर था, ये वाला। और इसका इस लो के ब्रेक के साथ यहाँ पर एंट्री थी इस स्टॉप लॉस के साथ में, और एक अच्छा मूव यहाँ पर लगभग 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शन सेल में, अगर ओटीएम भी सेल किया होता तो ये, क्योंकि बिकॉज ये ट्रेड मैंने लिया था रिबिट में, इस स्टॉप लॉस के बाद में इस ट्रेड को मैंने एंट्री किया था, तो ये लगभग 30 से 40 पॉइंट का इंट्राडे में मूवमेंट कैप्चर था, ऑप्शन ओटीएम ऑप्शन सेल की बात कर रही हूँ मैं। तो ये पुल बैक ट्रेड बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है। यहाँ पर जो रिस्क था वो बहुत ही लगभग सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर में, ऑप्शन स्ट्राइक पे। तो पुल बैक ट्रेड्स बहुत शानदार ट्रेड होता है इंट्राडे के लिए। जब ट्रेंड की कंफर्मेशन है तो वहाँ पर पुल बैक ट्रेड को कभी मिस मत कीजिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए, कल के जो हाइस थे, ये देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहाँ यहीं से रिवर्स हुआ है, एग्जैक्टली यहीं से रिवर्स हुआ है। इन इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ पर रिवर्स रिवर्स कर गया। यहाँ स्टॉप लॉस बुक करना ज़रूरी होता है, उसका कारण है। स्टॉप लॉस बुक करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम रैंडमली ये नहीं देख सकते कि 100 डे मूविंग एवरेज से जब रिवर्स होगा तब वापस से इसको एवरेज करेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये प्राइस मूविंग एवरेज को टच करके नीचे की तरफ चल रही है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो कभी भी अगर एनी टाइम अगर इसका हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर चलता है तो ये 100 मूविंग एवरेज पर भी जा सकता है, या 200 तक भी, अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ गया तो 200 मूविंग एवरेज तक भी ये प्राइस आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। और फिर वहाँ से रिवर्स तो इंट्राडे में मिले ना मिले तो इट्स बेटर टू बुक द लॉस। ओके, आई होप कि ये ट्रेड आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे पुल बैक पर बेस्ड। तो पुल बैक ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है डायरेक्शनल मार्केट में इंट्राडे के लिए। इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, पुल बैक पर ट्रेडिंग बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देता है। कल का ट्रेड देखिए, इस ट्रेड को देखिए, इस आज के ट्रेड को देखिए, दोनों ही बहुत अच्छे ट्रेड थे। और यहाँ इनफैक्ट ये ट्रेड देखिए, इस ट्रेड को देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा, तीनों ही दिन अच्छा मोमेंटम इंट्राडे में, आपने कैरी फॉरवर्ड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और इस स्ट्रेटेजी को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसको रेगुलर एनालिसिस को देख रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप बहुत अच्छे से मास्टर कर लेंगे। आप कोई ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो मत कीजिए, सिर्फ पुल बैक को ट्रेड कर लीजिए। एनी मार्केट देखिए, इंट्राडे में ट्रेंड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ओवरऑल पूरे साल में मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंट्राडे में जहाँ पर भी ट्रेंड है आप उसको पुल बैक पर कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। आपके स्टॉप लॉस भी जाएंगे तो कितनी बार चले जाएंगे, मतलब मार्केट आखिर कब तक उसमें ट्रेंड नहीं होगा। जब भी स्टॉप लॉस अगर आपका 2 बार या 3 बार कंटिन्यू ऐसे अगर जा रहा है तो चौथी बार में जो ट्रेंड मिलने वाला है वो ट्रेंड बहुत अच्छा ट्रेंड मिलने वाला है। या तो मार्केट वहाँ से रिवर्स करने वाला है या उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन एक अच्छा ट्रेंड अगर लगा कंटिन्यू, 2 से 3 स्टॉप लॉस डायरेक्शनल ट्रेड में, अगर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में अगर 2 से 3 स्टॉप लॉस गए हैं, मान के चलिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेड किसी भी डायरेक्शन का, अपसाइड हो सकता है डाउन साइड हो सकता है, वो मिलता ही मिलता है। तो ठीक है, ये दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप ये एनालिसिस आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हेल्प करेगी। और निफ्टी की एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हम यहाँ हाई और लो लेवल्स को ही कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो रेंज के अंदर एक्सपायरी होगी इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम दिख रही है मुझे, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन ऑलरेडी इस रेंज में निकाल दिए हैं। तो एक्सपायरी डे में हमें, और कल ऑलरेडी ऑफ है, तो कल का भी जो ग्लोबल मिक्स इफेक्ट होगा वो परसों एक्सपायरी में हमको देखने को मिलेगा। हो सकता है एक गैप अप देखने को, एक गैप अप एक्सपेक्टेड है। कभी भी मतलब वो सरप्राइज नहीं होगा, अगर गैप अप होता भी है दैट विल नॉट बी अ सरप्राइज्ड मूव। ओके, तो till then, trade well, trade wise. I hope this analysis will help you learning as well as earning. This is Kirti signing off. Thank you so much.